कहानी 6। अजैन रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि जब समाचार मिल चुका कि सीता देवी का अपहरण रावण ने किया है, तो लंका पर चढ़ाई के लिए जाने के लिए वानर सैन्य के साथ रामचंद्र जी वहाँ जा पहुँचे जहाँ पर अगाध समुद्र था। वो समुद्र को पार करना कठिन था, इसलिए नल और नील ये दोनों भाई उन लोगों ने, और हनुमान जी का नाम भी आता है, मिलकर इन लोगों ने जितने भी पत्थर थे उसके ऊपर राम ऐसा नाम लिख करके समंदर में फेंके, तो समंदर में ये पत्थर तैरने लगे। ऐसी बात लंका में फैल चुकी कि राम के सिर्फ नाम से भी पत्थर तैर जाते हैं। तो रावण को भी किसी ने कहा कि तुम भी पत्थर फेंको, तुम्हारे नाम से भी पत्थर तैर जाएंगे। रावण ने भी एक पत्थर पर अपना नाम लिखा, रावण ऐसा नाम लिखा, और पत्थर को समंदर में फेंका। वो भी नहीं डूबा। और बाद में रामचंद्र जी ने खुद ने एक पत्थर ऐसी शिला उठाई, उन्होंने फेंकी तो वो डूब गया। ये 3 पत्थर की बात है। 2 पत्थर तैर गए, एक पत्थर डूब गया। जब रावण को पूछने में आया कि हम समझते हैं कि तुम्हारे नाम से कभी भी पत्थर तैर नहीं सकते, सही बताओ क्या कारण था। तब उसने सही बताते हुए कहा कि मैंने पत्थर को कहा कि अगर तू नहीं तैरता है तो तुझे राम की आज्ञा है, राम की आना है, तुझे अवश्य तैरना होगा। इस तरह से उसने अपने मन में भी राम को याद किया और वो पत्थर को समंदर में डाला। नाम मेरा था, नाम उसका भी था, मगर बाहर मेरा नाम था, अंदर तो राम का नाम था, इसीलिए वो तैर गया। अब रामचंद्र जी को पूछने में आया कि तुमने जो पत्थर फेंके वो तैर क्यों नहीं सके और वो डूब क्यों गया। उनका जवाब देते हुए हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी खुद भगवान है, ये अन्य धर्म की बात है, ख्याल रखना। आप खुद भगवान हो, आप जिसको तर छोड़ते हो वो डूब ही जाता है, इसलिए आपने फेंका हुआ पत्थर तैर नहीं सका, डूब गया। हम इनसे ये बोध यहाँ पर लेना चाहते हैं कि हम जो कुछ भी काम करेंगे संसार के या धर्म के, अगर भगवान की आज्ञा को साथ में रखते हुए ही करेंगे तो हम आसानी से ये भव समंदर तैर जाएंगे। मगर जिस दिन हमने भगवान की आज्ञा का साथ छोड़ा, भगवान की आज्ञा को तर छोड़ा, वही समय से हमें समझ लेना कि हम संसार समंदर में डूब जाएंगे। तो हमें हर एक कार्य में वितराग परमात्मा की आज्ञा को ही महत्व दे करके हर काम को करना है। मनुष्य जन्म का यही तो सफलता का मंत्र है।